नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो बिहार के मंदिरों पर बिहार सरकार ने लगा दिया है टैक्स। जी हाँ, जिसको बहुत से लोग कंपेयर कर रहे हैं जजिया टैक्स से भी। तो क्या है ये पूरा मामला? ये टैक्स आखिर किस तरह का टैक्स है? क्यों ये मंदिरों पे लगाया जा रहा है? तो इन सब कुछ पूरे डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। हिंदू पोस्ट का ये आर्टिकल है, बिहार गवर्नमेंट टू टैक्स हिंदू टेम्पल्स एट 4% का टैक्स बिहार गवर्नमेंट लगा रही है। तो बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट है बिहार गवर्नमेंट के तरफ से। ठीक है, कौन सा? बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट, जो कि मंदिरों को देखती है। तो इसने ही ये सर्कुलेट किया है ये एग्जिस्टिंग नोटिस, जिसमें 4% टैक्स लगाया जा रहा है एनुअल इनकम पे। मतलब जो मंदिर है उसका एक साल में जो भी इनकम होगा उस पर 4% का टैक्स इसमें लगेगा। लेकिन इतना ही नहीं है, एक्चुअली में मंदिर का यहाँ पे कहा गया है कि जैसे मान लो कि किसी साल सौ रुपये मंदिर 100 रुपये कमाती है। ठीक है, उसमें से जो 20% होगा ना, 20% ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज वो बिल्कुल हटा दिया जाएगा। उस पर जो 80% होगी ना, इस पे हम 4% का आपसे टैक्स लेंगे, ये कह रही है बिहार सरकार। अब आप कहोगे अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या ये कोई नया रूल्स लॉ कोई एक्ट वगैरह लाया गया है? तो नहीं, देखिए ये बहुत ही पुराना एक्ट है एक्चुअली में। क्या बोले, 70 ईयर्स पुराना, 70 साल पुराना एक्ट है, बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1950। और जो कि 2007 में अमेंड किया गया था इसको, और 2007 में अमेंड करके ये सब चीज़ ऐड किया गया था। जो 4% टैक्स लगाने की बात थी ये सब। ठीक है, अब आप कहोगे अच्छा जितने भी मंदिर होंगे बिहार में उन सब पे टैक्स लगेगा। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो भी पब्लिक यूज़ करने वाला जो भी मंदिर है, जो भी पब्लिकली यूज़ होता है, और उन सब पे 4% का टैक्स दिया जाएगा। बिहार सरकार इस पे 4% का टैक्स लेगी। अब आप पूछोगे बहुत सारे तो प्राइवेट मंदिर भी होते हैं, लोग अपने बनाते हैं मंदिर। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, जैसे मान लो कि आपने ये आपका घर का ग्राउंड है। ठीक है, आपने यहाँ पे मंदिर बना रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मंदिर बना रखा है, सिर्फ आप ही इस पे पूजा करते हो, सिर्फ आप पूजा करते हो, तो फिर ठीक है, इस पे बिल्कुल कोई टैक्स आपसे बिहार सरकार नहीं लेगी। लेकिन अगर आपने ये जो मंदिर बना रखा है इस पे आपके साथ साथ लोग भी यहाँ पे आपका जो गेट है, लोग भी आते हैं और यहाँ पे पूजा करते हैं लोग, या फिर आप आपने अंदर कंपाउंड में बना रखा है, या फिर आप कंपाउंड के अपने बाहर भी कोई कोई लोग अपने दरवाजे के पास मंदिर बना रखता है। तो इस तरह से अगर दूसरे लोग भी, मतलब पब्लिक भी इसमें पूजा करती है, तो भी आपसे 4% का टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप पर्सनल यूज़ के लिए अगर मंदिर यूज़ करते हो, पूजा करते हो, तभी उससे टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा, ऐसा सरकार कह रही है। और इतना ही नहीं, सरकार कह रही है कि जो भी मंदिर के नाम पे जो ज़मीनें हैं, करीबन बिहार में बोला जा रहा है कि 30 एकड़ ज़मीनें जो हैं वो मंदिर के नाम पे है, यानी कि वो भगवान के नाम पे, स्टेचू के नाम पे है। तो भगवान तो सबके होते हैं, इसलिए आप क्या करो कि उसको पब्लिक प्रॉपर्टी बना दो, पब्लिक प्रॉपर्टी में उसको डिक्लेयर कर दो। अब कहोगे इससे क्या होगा? तो क्या होता है कि बहुत से ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो इस मंदिर वाले जो प्रॉपर्टी होती है, मंदिर वाली प्रॉपर्टी को वो अपने नाम से वो किसी को बेच देते हैं। ठीक है, उससे पैसे भी ले लेते हैं, और बाद में जब बहुत कुछ जांच वाच होती है तो पता चलता है कि अरे ये तो जो प्रॉपर्टी हमको बेचा था वो तो मंदिर की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, टेम्पल की प्रॉपर्टी थी। ऐसा बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो वो सबसे भी बचा जाएगा। क्योंकि अगर आपने पब्लिक प्रॉपर्टी कर दिया, यानी सरकारी ज़मीन अगर उसको डिक्लेयर कर दिया, तो सरकार के पोर्टल पे ही वो डिस्प्ले हो जाएगा।
अगर कोई रजिस्ट्रेशन करेगा, उस ज़मीन का रजिस्टर करेगा, तो सरकार के पोर्टल से वो पॉपअप होगा, पता चलेगा कि हाँ ये तो सरकारी ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन है। ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये सरकार इसमें भी ऐड कर रही है। अब आप कहोगे अच्छा ठीक है, सरकार इस एक्ट के तहत क्या क्या डिमांड कर रही है, इस एक्ट में क्या क्या उन्होंने मेंशन किया है, वो सब चीज़ें तो हमने जान लिया। लेकिन जब इतने सालों से, 50 सालों 70 सालों से अगर ये चीज़ें नहीं लागू की जा रही थी, या फिर 2007 में इसको लाया एक्ट लाया गया था, उसके बाद लागू नहीं करी गई, तो अभी क्यों लागू की जा रही है 2021 में? तो ऐसा देखिए, कहना है जो बोर्ड है, जो हमने आपको अभी बोर्ड का आपको बताया हमने, बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट जो है, उसका कहना है कि हमारे अंडर 4600 टेम्पल्स, मंदिर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 300 से भी कम मंदिर जो है हमें टैक्स पे करते हैं। बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं जो जिनके पास काफ़ी डोनेशन आते हैं, बट वो टैक्स हमें पे नहीं करते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि बोर्ड को चलाने, ये जो बोर्ड है, यानी जिसको द बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट बोलते हैं, इस बोर्ड को चलाने के लिए, रन करने के लिए अब पैसे नहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोर्ड को जाने के लिए पैसे की ज़रूरत अब होगी। बोर्ड वहाँ पे सब कुछ ये संचालन करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये सारा को जब सर्कुलेट फिर से किया गया, अनाउंस फिर से किया गया, तो उसके बाद भयंकर इसका जो है क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो ऑब्वियसली उन पुजारियों द्वारा किया गया जा रहा है, जो कि उन मंदिरों में पूजा करते हैं। पुजारी लोग तो, इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारे तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा, एकदम से सड़कों पे हम स्ट्राइक भी करेंगे, ऐसा ये पुजारी लोग बोल रहे हैं। खुद जो अलायंस में, जिसके साथ अलायंस में है जेडीयू पार्टी, नीतीश कुमार जिस पार्टी के साथ अलायंस में है, जो बीजेपी पार्टी के साथ अलायंस में है, वो बीजेपी के बहुत सारे मेंबर्स भी बोल रहे हैं कि जो आप टैक्स लगा रहे हो वो सिर्फ हिंदू टेम्पल्स पे ही क्यों लगा रहे हो। अगर आपको जब लगाना ही है टैक्स, तो सब पे लगाओ, गुरुद्वारे पे लगाओ, मस्जिद पे लगाओ, मॉस्क पे लगाओ, मदरसों पे लगाओ, फिर चर्चों पे लगाओ, हर रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करो। सिर्फ मंदिर, हिंदू मंदिरों पे ही क्यों लगा रहे हो? तो ये इस तरह से प्रोटेस्ट आ रहा है, इस तरह से आ रहा है बीजेपी द्वारा। ठीक है, बीजेपी के जो भी मेंबर्स हैं वो द्वारा, तो इनके अंदर ही है। अब आप कहोगे अच्छा ये तो खुद में ये लोग अपना ये कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या अपोजिशन पार्टी है बिहार की, जो लालू यादव की पार्टी से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तेजस्वी यादव का कुछ कोई कहना नहीं है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा अपोजिशन पार्टी का, बिल्कुल ही वो लोग साइलेंट हैं। इसमें हमारे समझ से दो बात हो सकती है। एक तो वो लोग ये देख पा रहे हैं कि ये लोग तो खुद ही एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो हमें बोलने की क्या ज़रूरत है। या फिर दूसरी बात ये भी है कि तेजस्वी यादव की शादी हो रही है, तो वो भी और लोग वहाँ पे बिज़ी होंगे। चलिए जोक सपाट है कि पहला वाला रीज़न आप समझ सकते हो। अब जो प्रोटेस्ट है, इन जो ये जो टैक्स पे करने का ये जो अनाउंसमेंट दिया गया है, उसको बहुत लोग जो राइट विंग एक्टिविस्ट हैं, वो लोग तो इसको जजिया कर से भी, जजिया टैक्स से भी इक्वेट कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, जजिया टैक्स जो था वो नॉन मुस्लिम्स पे, यानी कि उन लोगों पे लगाया गया था जो मुस्लिम नहीं हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर है, इसने इम्पोज़ किया था पहली बार जजिया टैक्स को। उसके बाद जजिया टैक्स को अकबर ने ख़त्म कर दिया था 1579 में। ठीक है, 1579 में अकबर ने जजिया टैक्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। लेकिन औरंगजेब जब आया तो उसने 1679 में जजिया टैक्स को फिर से इम्पोज़ कर दिया था नॉन मुस्लिम लोगों पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग इसको भी कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली जजिया टैक्स ऐसा तो बिल्कुल उतना कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लोग इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। साथ में मैं ऐड कर दूं कि इसी तरह का बिहार सरकार का जैसा ये एक्ट है, इसी तरह का एक उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी एक्ट लाया था।
चार धाम देवस्थानम एक्ट उन्होंने लाया था, एक चार धाम देवस्थानम बोर्ड बनाया था और इन्होंने कहा था कि चलिए जितने भी चार धाम जो श्राइन्स हैं, गंगोत्री यमुनोत्री वगैरह ये सब जो श्राइन्स हैं और फिर दूसरे 49 दूसरे मंदिर हैं, उन सबको एक बोर्ड जो है मैनेज करेगी, जिसका नाम है चार धाम देवस्थानम बोर्ड। ये मैनेज करेगी सभी सभी श्राइन्स को। ऐसा एक्ट लाया था उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। लेकिन क्योंकि जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, इनका भारी प्रोटेस्ट आया, बहुत हद तक इन्होंने बहुत मतलब बैडली तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ को। उसके बाद उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने इस एक्ट को स्क्रैप कर दिया, रिविल्ड कर दिया है हाल फिलहाल में ही। तो हमने आपको सरकार का पक्ष बता दिया है, सरकार की जो एक्ट है उस एक्ट का बात हमने बता दिया है। फिर हमने इसको विरोध करने वालों की जो राय है, उनका जो विचार है, वो भी हमने आपको बता दिया है। बिल्कुल दोनों तरफ से बिल्कुल मैंने आपको ट्रांसपेरेंट कर दिया है। अब आपको सोचना है, आपको अपना ओपिनियन देना है कि आप क्या इस पे विचार करते हो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये एक्ट लाना 4% का मंदिरों पर टैक्स लगाना क्या सही है, या फिर अगर लगाना है तो सभी धर्मों के मंदिरों पे लगाया जाए, यानी कि चर्च, गुरुद्वारा, मॉस्क वगैरह हर चीज़ पे लगाया जाए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।